नमस्ते। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरिता। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अनौपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी कड़ी में इस कार्यपत्रक में भी हम अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए या फिर कोई सलाह आदि देने के लिए। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अंतर पता लग रहा होगा। अनौपचारिक पत्र यानी कि जो ज़्यादातर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों या फिर किसी अपने जानने वालों को लिखते हैं। तो किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए या सलाह देने के लिए तो हम अपने ही किसी जानकार आदमी को देंगे। तो इन पत्रों को लिखते समय, अनौपचारिक पत्र जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 2, पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब जब हम पत्र लिख रहे हैं तो हम किसको पत्र लिख रहे हैं, तो हमें उसी के अनुसार उसको आदर और सम्मान देना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम अपने किसी मित्र को या सहेली को पत्र लिख रहे हैं तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, है ना। और लेकिन अगर हम अपने बड़ों को, माता या पिता को कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आदरणीय, है ना। हम बड़ों को मान सम्मान देने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आदरणीय। और आपका प्रयोग करेंगे कि आपका पत्र मिला, आप सकुशल होंगे, इस तरह से। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। मतलब पत्र जो है एक सीमा में बंधा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत लंबे लंबे पत्र लिखें। हमें केवल अपनी बात कहनी है तो उसको हमें कम शब्दों में कहना सीखना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब कि जब हम पत्र आरंभ करें तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ते ही पढ़ने वाले का मन करे कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है ना। और इसी तरह से जब हम उसका समापन करें तो एक उसका अच्छा प्रभाव पढ़ने वाले पर होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। मतलब हमारी भाषा और वर्तनी, मतलब स्पेलिंग, वो शुद्ध हो, मतलब उसमें गलतियां ना हो, ताकि पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ आ जाए हमारी बात। और हमारी जो लिखाई है वो स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। पत्र भेजने वाले प्रेषक, मतलब जो हमें पत्र भेज रहा है उसको हम प्रेषक कहते हैं। वह प्राप्त करने वाले प्रापक, और जिसको पत्र मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रापक, का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, वरना वो अपने सही पते पर पहुंचेगा ही नहीं। कक्षा, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा भवन लिखना चाहिए। जब पेपर में, एग्ज़ाम में पत्र लिखने के लिए आते हैं तो बेटा हमें सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न में ही बता दिया जाता है कि आपको कई बार अब नाम भी दे दिया जाता है कि जैसे आपका नाम राजेश है या आपका नाम सुनीता है तो आप उसी नाम से पत्र लिखेंगे। और अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो फिर आप अपने नाम की जगह क ख ग लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले प्रश्न पढ़िए कि उसमें आपको क्या सूचना दी गई है, उसी के आधार पर फिर आप
पत्र लिखना आरंभ करेंगे। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पहले आप अपना पता लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उसके बाद पत्र आरंभ करेंगे। पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। आप जब भी लिखते हैं बेटे, चाहे पत्र हो चाहे आपकी कॉपी हो, आप जब भी काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको शब्दों को काटना पीटना पड़े। कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि कुछ गलत हो गया तो उस शब्द को घुमा घुमा के काला कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभ्यास 1। एक साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया है। मतलब आपकी कोई फेवरेट किताब थी और आपने उसको अपने मित्र को पढ़ने के लिए दे दी थी, और दुर्भाग्य से यानी कि मतलब अच्छा भाग्य है, मतलब कुछ भी कह लो कि आपका दोस्त इसको देना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है, वो पुस्तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। क्योंकि बहुत सारी किताब या बहुत सारे गिफ्ट ऐसे होते हैं ना कि जो हमें बहुत प्रिय होते हैं और हम उनको खोना नहीं चाहते। तो अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखें। तो इसी प्रश्न में देखो बेटे, आपको सारी बातें क्लियर हैं। सबसे पहली बात कि आपको यह पत्र किसको लिखना है? अपने दोस्त को। और क्यों लिखना है? कि उसे अपनी पुस्तक वापस करने के लिए। और वो पुस्तक आप वापस क्यों चाहते हो? क्योंकि वह आपके लिए बहुत महत्व रखती है। वो आपकी दादी ने आपको गिफ्ट करी थी, आपको उपहार में दी थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप पत्र लिखेंगे। दूसरा अभ्यास है, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा। अपनी दोस्त सहेली को याद करते हुए पत्र लिखें। तो देखो बेटे, इस प्रश्न में भी क्लियर है कि आपका जो कोई प्रिय दोस्त है या प्रिय सहेली है, आपने उसको बहुत दिनों से देखा नहीं है। और क्यों नहीं देखा है? क्योंकि आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, तो उसके चलते हुए आपस में आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब लेकिन उनसे बात करने का मन तो होता है। वैसे तो आपके पास, अब सबके पास फ़ोन है, झट से फ़ोन मिलाते हैं और बात हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचो कि आपके पास फ़ोन नहीं है और आपको पत्र लिखकर उसको याद दिलानी है या अपनी बातें उससे करनी है, तो आप कैसे उस पत्र में बातें करोगे? तो बस उन्हीं बातों को जो आप फ़ोन पे बातें करोगे, उन्हीं को आप लिख कर अपने मित्र से करोगे। तो बेटा आप समझ गए ना दोनों अभ्यास? तो ये आपको दोनों अभ्यास अपनी कॉपी में करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्कशीट के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।